दोस्तों, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? बड़ी सिंपल सी बात है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये कहता है कि अगर मान लो कि किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं उनको जीन पूल कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज होता है तो वेरिएशन आ जाते हैं, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहता है। तो इसने सिर्फ ये बात बताई है कि चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यह एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर मैं कह रहा हूं कि साहब मान लो कि पॉपुलेशन दो टाइप की है, एक तो छोटी पॉपुलेशन है दोस्तों, और एक मैं कह रहा हूं साहब बड़ी पॉपुलेशन है। इसमें तीन टाइप के जीन है, पी क्यू आर। इसमें भी तीन टाइप के हैं, पी क्यू आर। इसके अलावा भी इसमें ए बी सी है, तो बड़ी है तो बहुत सारे हैं। अब मुझे बताओ, जब इसके अंदर कोई जीन नया आया या गया, पॉपुलेशन बड़ी है तो क्या पता चलेगा? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी सी पॉपुलेशन इसमें चेंज हुआ, इसका मतलब यहां पे चेंज आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कि बड़ा सा स्टेट है और पूरे स्टेट में अगर कहीं मर्डर हो गया, पता तो चलता है, लेकिन एक गांव में मर्डर हो जाए तो पूरे वहां पे मतलब पता चल जाता है। यही चीज है कि यहां पे वेरिएशन जनरली मतलब किसमें ज्यादा आएगा? जल्दी आएगा जब कोई चीज नई जीन आती है या कुछ चली जाती है तो इसमें। इसलिए दोस्तों जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन पे दोस्तों लागू होता है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी पी है और रेसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी क्यू है, ये कह रहा है डोमिनेंट अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो पी स्क्वायर, ये अगर रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है तो क्यू स्क्वायर, और अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो ये कहता है कि साहब 2pq हो जाए, तो इन तीनों का प्लस इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। दोस्तों ये चीज बता रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर पी और क्यू अगर जीन्स हैं डोमिनेंट और रेसेसिव, तो ये हमेशा उसके अंदर जनरली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में तो क्या होती है? चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल यहां पे लागू नहीं होगा। मतलब ये कहां लागू होगा? यहां पे। इसलिए ध्यान रखना है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल लार्ज पॉपुलेशन पे लागू होता है। लेकिन जहां म्यूटेशन हो गया वहां फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए यहां पे म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। अगर कहीं पे नए जीन आए या चले गए तो भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। इसका मतलब यहां तो कांस्टेंट रहना है। इसका मतलब यहां के लिए क्या चीज जरूरी है कि साहब जीन आने या जाने नहीं चाहिए। अगर कहीं पे रिकॉम्बिनेशन हो गया तो वहां पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर भी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। तो ये दोनों में ध्यान रखना है कि साहब ये डिफरेंस होता है। यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ओके डियर, थैंक यू।